नमस्कार दोस्तों, दुनिया की मॉडर्न इकोनॉमी ऑयल और नेचुरल गैस पर डिपेंड करती है। लेकिन जब एनर्जी प्रोड्यूसिंग रीजन्स में कॉन्फ्लिक्ट शुरू होता है तो उसका असर पूरी ग्लोबल इकोनॉमी पर पड़ सकता है। आज मिडिल ईस्ट में बढ़ता हुआ ईरान इजराइल कॉन्फ्लिक्ट ग्लोबल ऑयल सप्लाई के लिए एक बड़ा रिस्क बनता जा रहा है। इंडिया जैसे देश के लिए यह सिचुएशन खास तौर पर सेंसिटिव है, क्योंकि भारत अपनी ऑयल नीड्स का लगभग 80% से ज्यादा हिस्सा इंपोर्ट करता है। अगर ग्लोबल सप्लाई डिस्टर्ब होती है तो उसका असर फ्यूल प्राइसेस, इंडस्ट्रीज और इकोनॉमी पर पड़ सकता है। आज की इस डॉक्यूमेंट्री में हम समझेंगे कि ईरान इजराइल और इंडिया की एनर्जी सिक्योरिटी को कैसे प्रभावित कर सकता है। तो बने रहे वीडियो के लास्ट तक। Natick's uncovered presence. ग्लोबल इकोनॉमी और एनर्जी का कनेक्शन। मॉडर्न वर्ल्ड की इकोनॉमी एनर्जी रिसोर्सेस पर डिपेंड करती है। ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम्स, एविएशन इंडस्ट्री, कार्गो शिपिंग, एग्रीकल्चर मशीनरी, मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स और पावर जनरेशन सिस्टम्स सभी सेक्टर्स एनर्जी पर चलते हैं। इस एनर्जी का सबसे बड़ा सोर्स ऑयल और नेचुरल गैस है। यही वजह है कि एनर्जी सप्लाई को ग्लोबल इकोनॉमी की बैकबोन कहा जाता है। अगर ऑयल सप्लाई डिस्टर्ब होती है तो ट्रांसपोर्ट कॉस्ट बढ़ जाती है, इंडस्ट्रीज का प्रोडक्शन एक्सपेंसिव हो जाता है और इन्फ्लेशन भी बढ़ सकता है। यानी एनर्जी मार्केट में होने वाले चेंजेस सिर्फ फ्यूल प्राइसेस को नहीं बल्कि पूरी इकोनॉमी को अफेक्ट करते हैं। यही कारण है कि एनर्जी प्रोड्यूसिंग रीजन्स में होने वाले कॉन्फ्लिक्ट्स को पूरी दुनिया बहुत क्लोजली ऑब्जर्व करती है। मिडिल ईस्ट ग्लोबल एनर्जी का सेंटर। दुनिया के सबसे बड़े ऑयल रिजर्व्स मिडिल ईस्ट रीजन में पाए जाते हैं। सऊदी अरेबिया, ईरान, इराक, कुवैत, यूएई और कटार जैसे कंट्रीज ग्लोबल ऑयल प्रोडक्शन में बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन देते हैं। एशिया की कई बड़ी इकोनॉमीज जैसे इंडिया, चाइना, जापान और साउथ कोरिया अपनी एनर्जी नीड्स के लिए लार्जली इसी रीजन पर डिपेंड करती हैं। हर दिन लाखों बैरल्स ऑयल मिडिल ईस्ट से निकलकर इंटरनेशनल मार्केट्स तक पहुंचते हैं। इसलिए इस रीजन की पॉलिटिकल स्टेबिलिटी ग्लोबल एनर्जी सिक्योरिटी के लिए बेहद महत्वपूर्ण होती है। जब भी मिडिल ईस्ट में कॉन्फ्लिक्ट शुरू होता है तो ग्लोबल ऑयल मार्केट तुरंत रिएक्ट करता है, क्योंकि ट्रेडर्स को सप्लाई डिस्रप्शन का डर होने लगता है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज की इंपॉर्टेंस। मिडिल ईस्ट की एनर्जी सप्लाई का सबसे सेंसिटिव चोक पॉइंट है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज। यह पर्शियन गल्फ और अरेबियन सी के बीच एक नैरो सी पैसेज है, जिसके थ्रू दुनिया का लगभग 20% ऑयल सप्लाई गुजरता है। सऊदी अरेबिया, इराक, यूएई और कुवैत जैसे देशों से निकलने वाले ऑयल टैंकर्स इसी राउट के थ्रू इंटरनेशनल मार्केट्स तक पहुंचते हैं। अगर किसी वजह से यह राउट ब्लॉक हो जाता है या शिपिंग डिस्टर्ब होती है तो ग्लोबल ऑयल सप्लाई तुरंत प्रभावित हो सकती है। यही वजह है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज को ग्लोबल एनर्जी सिस्टम का सबसे स्ट्रैटेजिक चोक पॉइंट माना जाता है। ईरान इजराइल राइवलरी। ईरान और इजराइल के बीच राइवलरी कई दशकों से चली आ रही है। ईरान ओपनली इजराइल के खिलाफ पॉलिटिकल ऑपोजिशन रखता है और कई रीजनल ग्रुप्स को सपोर्ट करता है जो इजराइल के खिलाफ खड़े होते हैं। दूसरी तरफ इजराइल ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को अपने नेशनल सिक्योरिटी के लिए एक बड़ा खतरा मानता है। इस राइवलरी की वजह से दोनों देशों के बीच कई इनडायरेक्ट कॉन्फ्लिक्ट्स, साइबर अटैक्स और कवर्ट ऑपरेशंस देखने को मिले हैं। लेकिन जब टेंशंस बढ़ती हैं तो इसका असर पूरे मिडिल ईस्ट रीजन पर पड़ सकता है और ग्लोबल एनर्जी मार्केट भी प्रभावित हो सकता है। वॉर का ऑयल सप्लाई पर इम्पैक्ट। जब भी मिडिल ईस्ट में वॉर जैसी सिचुएशन बनती है तो ग्लोबल ऑयल मार्केट तुरंत रिएक्ट करता है। इन्वेस्टर्स और ट्रेडर्स को डर होता है कि कहीं ऑयल सप्लाई डिस्टर्ब न हो जाए। इसी वजह से ऑयल प्राइसेस तेजी से बढ़ने लगते हैं। अगर कॉन्फ्लिक्ट ज्यादा इंटेंस हो जाए तो ऑयल प्रोडक्शन फैसिलिटीज, पाइपलाइंस और शिपिंग राउट्स भी रिस्क में आ सकते हैं। इससे ग्लोबल सप्लाई चेन डिस्टर्ब हो सकती है और कई देशों को एनर्जी शॉर्टेज का सामना करना पड़ सकता है। इंडिया की ऑयल डिपेंडेंसी। इंडिया दुनिया की फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमीज में से एक है और इसकी एनर्जी डिमांड लगातार बढ़ रही है। लेकिन देश में कंज्यूम होने वाले क्रूड ऑयल का लगभग 80 से 85% हिस्सा फॉरेन कंट्रीज से इंपोर्ट किया जाता है। इसका मतलब यह है कि अगर ग्लोबल ऑयल प्राइसेस बढ़ते हैं या सप्लाई डिस्टर्ब होती है तो उसका सीधा असर इंडिया की इकोनॉमी पर पड़ता है। इंपोर्ट बिल बढ़ जाता है और इवेंचुअली फ्यूल प्राइसेस भी बढ़ सकते हैं। गैस सप्लाई का रिस्क। ऑयल के साथ साथ नेचुरल गैस भी इंडिया के इंडस्ट्रियल सेक्टर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रिसोर्स है। फर्टिलाइजर प्लांट्स, पावर प्लांट्स और कई मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज नेचुरल गैस पर डिपेंड करती हैं।
अगर ग्लोबल एलएनजी सप्लाई डिस्टर्ब होती है तो इंडस्ट्रीज को प्रोडक्शन कॉस्ट बढ़ने की प्रॉब्लम का सामना करना पड़ सकता है। इसका असर एग्रीकल्चर सेक्टर पर भी पड़ सकता है क्योंकि फर्टिलाइजर्स लार्जली नेचुरल गैस से बनते हैं। पेट्रोल डीजल प्राइस इंपैक्ट। अगर ग्लोबल क्रूड ऑयल प्राइसेस बढ़ते हैं तो डोमेस्टिक फ्यूल प्राइसेस पर भी उसका असर दिखाई देता है। ट्रांसपोर्ट कंपनीज का फ्यूल कॉस्ट बढ़ जाता है और गुड्स ट्रांसपोर्ट करना महंगा हो जाता है। जब ट्रांसपोर्ट कॉस्ट बढ़ती है तो वेजिटेबल्स, फूड आइटम्स और डेली प्रोडक्ट्स की प्राइसेस भी धीरे धीरे बढ़ने लगती हैं। इस तरह ऑयल प्राइस इंक्रीज इवेंचुअली इन्फ्लेशन को बढ़ा सकता है। इंडस्ट्रीज पर असर। ऑयल और गैस सिर्फ व्हीकल्स के फ्यूल नहीं है बल्कि कई इंडस्ट्रीज के रॉ मटेरियल्स भी हैं। पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री, प्लास्टिक प्रोडक्शन, फर्टिलाइजर प्लांट्स और फार्मास्यूटिकल सेक्टर एनर्जी रिसोर्सेज पर हेविली डिपेंड करते हैं। अगर एनर्जी प्राइसेस लगातार बढ़ते हैं तो इंडस्ट्रीज का प्रोडक्शन कॉस्ट भी बढ़ जाता है और कंपनीज को प्राइसेस बढ़ानी पड़ सकती हैं। इंडियन रुपी पर प्रेशर। ऑयल इंपोर्ट बिल बढ़ने से इंडियन करेंसी पर भी प्रेशर आ सकता है। जब इंडिया को ज्यादा ऑयल इंपोर्ट करना पड़ता है तो इंटरनेशनल मार्केट में ज्यादा डॉलर्स स्पेंड करने पड़ते हैं। इससे रुपी कमजोर हो सकता है और इंपोर्ट्स और भी महंगे हो सकते हैं। इंडिया के ऑप्शंस। एनर्जी क्राइसिस जैसी सिचुएशंस से निपटने के लिए गवर्नमेंट्स कई स्ट्रैटेजीज अपनाती हैं। इंडिया ने स्ट्रैटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व्स बनाए हुए हैं जिनका इस्तेमाल इमरजेंसी सिचुएशन में किया जा सकता है। इसके अलावा गवर्नमेंट अल्टरनेटिव सप्लायर्स से ऑयल इंपोर्ट करने की कोशिश करती है ताकि डिपेंडेंसी किसी एक रीजन पर कम हो सके। एनर्जी सिक्योरिटी का फ्यूचर। ईरान इजराइल कॉन्फ्लिक्ट ने एक बार फिर यह दिखा दिया है कि एनर्जी सिक्योरिटी किसी भी देश के लिए कितनी इंपॉर्टेंट होती है। लॉन्ग टर्म में इंडिया को रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज जैसे सोलर पावर, वाइंड एनर्जी और ग्रीन हाइड्रोजन पर ज्यादा फोकस करना होगा। इलेक्ट्रिक व्हीकल्स और अल्टरनेटिव फ्यूल्स भी फ्यूचर एनर्जी डिमांड को मैनेज करने में मदद कर सकते हैं। ईरान इजराइल वॉर सिर्फ एक रीजनल कॉन्फ्लिक्ट नहीं है बल्कि यह ग्लोबल एनर्जी सिस्टम के लिए एक बड़ा चैलेंज बन सकता है। अगर शिपिंग राउट्स या ऑयल प्रोडक्शन फैसिलिटीज डिस्टर्ब होती हैं तो इसका असर दुनिया के कई देशों पर पड़ सकता है। इंडिया जैसे देश के लिए यह सिचुएशन खास तौर पर सेंसिटिव है क्योंकि उसकी एनर्जी नीड्स लार्जली इंपोर्ट्स पर डिपेंड करती हैं। तो दोस्तों, ईरान इजराइल वॉर सिर्फ मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट की कहानी नहीं है बल्कि यह ग्लोबल इकोनॉमी और एनर्जी सिक्योरिटी से जुड़ा हुआ एक बड़ा जियोपॉलिटिकल इशू है। इसका असर ऑयल प्राइसेस से लेकर इंडस्ट्रीज, ट्रांसपोर्ट और एवरीडे लाइफ तक दिखाई दे सकता है। अगर आपको ऐसी डीप जियोपॉलिटिकल डॉक्यूमेंट्रीज पसंद आती हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आप देख रहे थे नैतिक्स अनकवर्ड। मैं आपसे मिलूंगा अगली डॉक्यूमेंट्री में एक और पावरफुल ग्लोबल स्टोरी के साथ। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड।